कि मिक्स क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था। डेरियस प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम हो जाएगा। तो बताना है कि डेरियस प्रथम किस वंश का शासक था। हकमनी वंश। ठीक है, हकमनी वंश हो जाएगा। तो बताना है कि हकमनी वंश के संस्थापक कौन था। साइरस द्वितीय। ठीक है, साइरस द्वितीय हो जाएगा, जो कि ईरान का था। बताना है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। फिलिप अरस्तु। हाँ ठीक है, अरस्तु। तो बताना है कि सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो बताना है कि सिकंदर ने भारत में कितने महीने तक रहा था। 19 महीना। ठीक है, 19 महीना। तो बताना है कि वो किस क्षेत्र को जीत के चला गया था। अफगानिस्तान के बल्क से था। ठीक है, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है बल्क, जिसका नाम है, उसको जीत के चला गया था। वो किस दर्रा से आया था भारत में? ठीक है, खैबर दर्रा से आया था। बताना है कि भारत में लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। बताना है कि जैन धर्म में कितने पापों का वर्णन है। 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। आगे बताना है कि जैन ग्रंथ है एक, जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। इसके लेखक कौन है? हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र है। आगे बताना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का न्यायालय का वर्णन किया गया। 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के। तो कौन कौन? एक धर्म शोधक है, एक कंटक शोधक है। ठीक है, एक धर्मस्थीय है और एक कंटक शोधन है। आगे बताना है कि मौर्य काल में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। तो उनमें से बताना है कि उद्योग और कारखानों का मंत्री कौन था। उद्योग और कारखानों का मंत्री कौन था? 18। ठीक है, कर्मांतिक हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बताना है कि उन 18 तीर्थों में से फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश कौन था। ठीक है, प्रदेष्टा हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। ठीक है, 5वां शिलालेख में दिया गया है। बताना है कि कौन से अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अनुमति मिला था। 1892 के अधिनियम। ठीक है, 1892 का अधिनियम से। और वही बोल देगा कि बजट पे पूरक प्रश्न पूछने का तो 1909 के। ठीक है, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार से हो जाएगा। बताना है कि कौन से अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का स्वीकार किया गया था। 1909। ठीक है, 1909 हो जाएगा। बताना है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक किसको बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। बताना है कि भारत में महिलाओं के लिए वोट करने का अधिकार किस अधिनियम से और कब दिया गया था। 1919 अधिनियम से 1926। ठीक है, 1919 का अधिनियम से 1926 में दिया गया था। बताना है कि किस अधिनियम ने सर्वप्रथम सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया था। 1919। ठीक है, 1919 का अधिनियम। और वही बोल देगा कि कौन सा अधिनियम महिलाओं को, दलित को और श्रमिकों को अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया था। तो इसका क्या होगा? 1935। ठीक है, इसका 1935 का अधिनियम हो जाएगा। बताना है कि कौन से अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। 10। ठीक है, दसपुर एक अभिलेख है, इसको विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इस अभिलेख को, दसपुर अभिलेख को। बताना है कि बलात्श्रम, बेगारी और मानव तस्करी, इन सब पे कौन सा आर्टिकल प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23। तो बताना है कि बाल श्रम किसे कहते हैं, मतलब कितने साल के बच्चा कम रहेगा तो उसको बाल श्रम बोला जाएगा। 14 साल से कम के बच्चों को। ठीक है, 14 साल से जो बच्चा कम रहेगा और कारखाने में काम करेगा तो वो बाल श्रम बोला जाता है। तो पता है कि बाल श्रम पर कौन सा आर्टिकल प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23। नहीं, 24। ठीक है, बाल श्रम पर आर्टिकल 24 लगाता है। तो बताना है कि बाल श्रम हर साल किस तारीख को, बाल श्रम निषेध दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। नहीं, 12 जून। ठीक है, 12 जून हो जाएगा इसका आंसर। हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो बताना है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था। 1986। ठीक है, इसका सही जवाब 1986 हो जाएगा। बताना है कि भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किस राजवंश को जाना जाता है। नंदवंश। ठीक है, नंदवंश को भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। बताना है कि भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश कौन था। सुंगवंश। ठीक है, सुंगवंश भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश था। बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा है पेम्पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। केरल। ठीक है, केरल में है पेम्पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बताना है कि किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। बताना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है। 1866 में। ठीक है, 1866 में। बताना है कि भारत के सभी न्यायालयों में किस न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या। बताना है कि भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। उत्तर प्रदेश। नहीं, ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, बताना है कि दिल्ली हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ है। हाईकोर्ट का 1866 में। ठीक है, 1866 में।
बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 ठीक है, में 1949 में किया गया था। बताना है कि मुगल काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? अजीमाबाद ठीक है, अजीमाबाद बोला जाता था मुगल काल में बिहार को। बताना है कि कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का मतलब राष्ट्रपति के अगर नहीं रहते हैं अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन दिया गया है? आर्टिकल 66 ठीक है, आर्टिकल 65 65। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि किस आर्टिकल के तहत अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन दिया जाता है तो आर्टिकल 65 के तहत। आगे बताना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66 में। ठीक है, आर्टिकल 66 में। अगर वही पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 67 में। नहीं, क्वालिफिकेशन भी 66 में होगा। और वही पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 67। ठीक है, आर्टिकल 67 हो जाएगा। आगे बताना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कितना प्रस्तावक और कितना अनुमोदक की आवश्यकता होती है? 20। ठीक है, 20 और 20 हो जाएगा। 20 को प्रस्तावक और 20 को अनुमोदक। आगे बताना है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? भारत की संसद। ठीक है, भारत की जो संसद है वो राज्यपाल के वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है। बताना है कि पंचायती राज मामलों से संबंधित कौन सी समिति ने वित्तीय मामलों को जानकारी के लिए स्थापना किया गया था? किस समिति को? संधारण समिति। ठीक है, संधारण समिति का स्थापना वित्तीय मामलों को अध्ययन के लिए किया गया था। जिसकी बताना है कि संधारण समिति का स्थापना कब किया गया था? 1964 नहीं, 62 में। 1962। ठीक है, 1962 में। आगे बताना है कि न्यायिक समीक्षा का प्रतिपादन पहली बार किसने दिया था? न्यायिक समीक्षा का प्रतिपादन पहली बार किसने जॉन दिया? मार्शल। ठीक है, इसका सही आंसर जॉन मार्शल हो जाएगा। आगे बताना है कि एक पाकल दुल जल विद्युत परियोजना है। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे है। बताना है कि डीप ओशियन मिशन की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुआ था? 2022। ठीक है, 2022 में हुआ था डीप ओशियन मिशन की शुरुआत। बताना है कि एक हजीरा पाइपलाइन है, ये भारत का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है हजीरा पाइपलाइन। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1986। ठीक है, 1986 में हो जाएगा। तो बताना है कि जो हजीरा पाइपलाइन है किस किस राज्य में से होकर गुजरता है? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरता है हजीरा पाइपलाइन। बताना है कि देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में खोला गया है? सिक्किम में। ठीक है, ये सिक्किम में हो जाएगा देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र। आगे बताना है कि 2025 में पद्म पुरस्कार में जो दिया गया था 2025 में तो उसमें कितने बिहारी हैं? 7। ठीक है, 7 हुए हैं। आगे बताना है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ है? 1948। परमाणु ऊर्जा विभाग बोले हैं। ठीक है, अगर परमाणु ऊर्जा विभाग बोलेगा तो 1954 और वही बोलेगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1948। इसका आंसर 1948 हो जाएगा। बताना है कि चुनाव में पहली बार नोटा का यूज कब किया गया था? नोटा का 2013। ठीक है, इसका सही आंसर 2013 हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अधिनियम के लिए मतलब किस अधिनियम से लिया गया है? 1935 के अधिनियम के। ठीक है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। बताना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है और इसका स्थापना कब हुआ था? अप्सरा है जिसकी स्थापना 1956 में की गई। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा और इसका स्थापना 1956 में हुआ था। आगे बताना है कि एक मीठी विरदी परमाणु संयंत्र है। मीठी विरदी बताना है कि मीठी विरदी परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात के भावनगर में। ठीक है, ये गुजरात के भावनगर में है मीठी विरदी परमाणु संयंत्र। बताना है कि एक हरिपुर परमाणु संयंत्र है। हरिपुर ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब बताना है कि रॉ रिसर्च एंड एनालाइसिस विंग इसका स्थापना कब हुआ है और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? 1968 में इसकी स्थापना हुआ है। सामंत गोयल वर्तमान में महानिदेशक। ठीक है, इसका जो रॉ है इसका स्थापना 1968 में हुआ है और वर्तमान में इसके महानिदेशक सामंत गोयल हैं। बताना है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये नई दिल्ली में है। आगे बताना है कि कांग्रेस की आवाज पूरे भारत की आवाज नहीं है, यह कथन किसका है? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा। बताना है कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? CR दास। ठीक है, सही जवाब CR दास है। आगे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये इंडियन एसोसिएशन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था का नाम इंडियन एसोसिएशन था। तो बताना है कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने और कब किया था? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किए थे।
आगे बताना है एक नृत्य है जिसका नाम है सुआ। सुगा। सुआ 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 नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताना है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। ये कथन किसका है? सर सैयद सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का है। बताना है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 225। ठीक है, आर्टिकल 225 में हो जाएगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार।